Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we're going to discuss our new subtopic of chapter 2, which is atomic structure and the periodic table. So a lot of points और one by one हम इन points को discuss करेंगे. So let's begin, starting off with the first point, which is describe the structure of an atom as a central nucleus containing neutrons and protons surrounded by electrons in shells or orbits. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज एन एटम. इसकी डेफिनेशन क्या है? दैट ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ tiny particles called atoms, which are the building blocks of matter. और मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग that has mass and occupies space. Let's move on to the structure of atom. Structure of atom की बात करें तो I will draw it out for you guys. Atom के center में we have the nucleus, जिसके अंदर we have positively charged proton, neutral neutron, and in the orbital parts, जिनको हम shells भी कहते हैं, उसमें हमारे पास होते हैं negatively charged electrons. So we can say that the protons and neutrons are located at the center of the atom, which is the nucleus, and the electrons move around the nucleus in orbital paths, which are also called shells. क्योंकि mass of electron almost negligible होती है, तो इसलिए जो पूरा mass होता है atom का, that is within the nucleus, जहाँ पे protons and neutrons located होते हैं. तो जो mass of atom होता है वो mostly it is contained within the nucleus. मैं मार्क भी कर देता हूँ. This is called shells. ठीक है. अब next point क्या है हमारा? That is state the relative charges and relative masses of a proton, a neutron, and an electron. Okay. So इधर heading दे देते हैं particle की. This is mass and this is charge. ठीक है. ये आ गया हमारे पास प्रोटॉन, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एंड ये आ गया हमारे पास न्यूट्रॉन. प्रोटॉन की अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन की मास होती है 1 और चार्ज होता है +1. इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की मास इज 1/1840 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, एंड उसका चार्ज होता है -1. न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो 1 और इसका चार्ज होता है 0, बिकॉज न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल. एंड अर्लियर आई मेंशन कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो नेग्लिजिबल होती है. एज यू कैन सी इट इज़ 1/1840 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट नाउ? Define proton number / atomic number as the number of protons in the nucleus of an atom.
ये आपको पढ़ के आइडिया हो गया होगा कि प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं. So what exactly is atomic number slash proton number? Atomic number, it is the, change the color, number of protons in the nucleus. अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom. एक बात नोट करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. अब एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस नहीं कह सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते, इट इज़ इन द ऑर्बिट्स. खैर, आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, लेट्स टेक सोडियम. ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट्स 11 और एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है 23. नाउ दिस इज द एटॉमिक नंबर स्लैश प्रोटॉन नंबर और इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तो आप कहोगे 11. पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप कहोगे 11. एटॉमिक नंबर पूछे 11, प्रोटॉन नंबर पूछे तो 11. ठीक है, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ कि जिसका छोटा नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और जो बड़ा नंबर होता है वो एटॉमिक मास होता है. तो लेट्स जस्ट से वी हैव एलुमिनियम, तो एलुमिनियम 13 होता है, 27 होता है. अब 13 छोटा नंबर है, ये इसका प्रोटॉन नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अच्छा, वन मोर पॉइंट that you need to note down, it is that atoms are neutral. और वो न्यूट्रल क्यों होते हैं? क्योंकि their number of protons are equal to the number of electrons. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वो हो जाएंगे न्यूट्रल. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज डिफाइन मास नंबर स्लैश न्यूक्लियर नंबर एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो आपको पता चल गया है कि मास नंबर को हम न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं और इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं. व्हाट इज एटॉमिक मास स्लैश mass number, or even you can say nucleon number. It is the number of protons and neutrons in the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसमें. ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह फाइंड करते हैं, क्योंकि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही आपके प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर होता है. बट अगर वो आपसे पूछे कि न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके लिए वी यूज़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोडियम ले लेते हैं. सोडियम क्या होता है? 11, 23. ऐसे लिखता हूँ मैं, ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में इस तरह होता है. ओके, 11 and 23. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम पूछें
तो 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे तो 11। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे तो ऑल यू हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट मास नंबर जो कि 23 है माइनस एटॉमिक नंबर जो कि 11 है, एंड यू विल फाइंड योर आंसर विच इज़ 12। 12 इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना भूल गया वो है कि वेट, ओके, एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है दैट इज जी। इसको सिंबल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास का जो सिंबल होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, दैट इज ए। तो अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर विच इज ए एंड एटॉमिक नंबर विच इज जी। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। A few more things that I want to discuss with you is अगर एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिवली चार्ज एटम को हम कहते हैं एनायन। Similarly, if an atom loses electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो अगर गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा और हम उसको एनाइन कहते हैं। लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम को हम कहते हैं कैटायन। ठीक है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं तो एनाइन के लिए लेट्स टेक क्लोरीन एंड क्लोरीन नेगेटिव। वेट, लेट मी रीअरेंज दिस, इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूं मैं। ओके, क्लोरीन एंड क्लोरीन नेगेटिव। क्लोरीन का होता है 17 एंड 35.5, 17 एंड 35.5। ओके, अब अगर वो पूछे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं तो एटॉमिक नंबर 17 है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। और अगर हम इसके नेट चार्ज की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, तो एटम इज न्यूट्रल, तो इसका चार्ज होगा 0। अगर हम क्लोरीन नेगेटिव आयन की बात करें, प्रोटॉन हमारे पास है 17, बट बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव चार्ज ये 17 बन जाएगा 18, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया नेगेटिव चार्ज आने से। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होंगे 18, नॉट 17। तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो होगा -1। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ एनाइन की तो वी कैन टेक, चेंज द कलर, ओके, आई कैन टेक सोडियम एंड सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, इसके 11 23, 11 23। अब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है 11 क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है क्योंकि एटॉमिक नंबर इज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो होगा 0। अब इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज आया है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम होंगे, प्रोटॉन नंबर सेम रहेगा। तो अगर हम कहें कि प्रोटॉन जो हैं वो स्टिल 11 है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये 11 बन जाएगा
10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है। प्रोटॉन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है तो ये हो गया 10। तो इसका इसका जो ओवरऑल चार्ज आएगा वो होगा +1। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ determine the electronic configuration of elements and their ions with proton number 1 to 20, for example 283. Okay. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दो स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आई विल डिस्कस सोडियम प्लस एंड सोडियम प्लस इधर लिख देता हूँ सोडियम. ओके, सोडियम होता है 1123, सोडियम प्लस भी होता है 1123. अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर. ओके, बेयर विद इट गाइस, मुझे इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, बट आई होप यू गेट माई एक्सप्लेनेशन. ओके, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो होती है 281. तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 281 है क्या. तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो फर्स्ट शेल होता है, ये फर्स्ट शेल है, ये हमेशा ऑक्यूपाई करता है 2 इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, जो सेकेंड देन थर्ड शेल होता है वो ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स को. ये पहला शेल 2 से ज़्यादा नहीं कर सकता, और ये दूसरा और तीसरा शेल 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता. तो अब दूसरे शेल को हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में हमारे पास रह गया 1. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. अब सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम प्लस में हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन ही 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया. तो सेम एज दिस, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर. बट क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो ये सिर्फ 28 रह जाएगा, और ये थर्ड शेल जो है ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसका जो शेल है वो कंप्लीट हो गया. ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि चलो एक कैटायन की एग्जांपल के लिए एनायन की एग्जांपल कर लेते हैं. क्लोरीन को डिस्कस करते हैं. क्लोरीन वो होता है 17 and 35.5, 17 and 35.5 क्लोरीन माइनस. अब इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम. तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ. ओके, इसको कॉपी करते हैं यहाँ. ओके, तो सेम इज दैट कि क्लोरीन का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले शेल में हमेशा 2 होते हैं, दूसरे शेल में हमेशा 8 होते हैं. तो ये 2 8 कितने हो गए 10, पीछे कितने रह गए 7, 2 8 7. काउंट करें इसको, 2 + 8 10, 10 + 7 17, हो गए 17 पूरे. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हमेशा एटॉमिक नंबर लेना है आपने. तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 होंगे, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से ऊपर नहीं हो सकते, 8 हो सकते हैं और 8 से नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे वो 8 होंगे सेकंड और थर्ड शेल में. उसके बाद सिमिलरली क्लोरीन की बात करें तो
क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 2 8, बट ये जो नेगेटिव चार्ज आया है इसकी वजह से ये 17 हो जाएगा 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो ये 7 से हो जाएगा 8। ठीक है, तो सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इलेक्ट्रॉन इधर एंड 8 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और अगर आपसे वो स्ट्रक्चर बनाने का कहें तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। ओके, सो अब हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए जो मैंने पीछे समझाया सब कुछ। फ्लोरीन की बात करें तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो मास नंबर ये माइनस एटॉमिक नंबर ये 19 माइनस 9 करें 10 आ गया, ये हमारे पास आ गई न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास क्या होंगे 9, क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम 9 होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाउएवर इट इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 9, तो फर्स्ट शेल में हमेशा 2 एंड सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 और लेस दैन 8, तो 2 में क्या ऐड करेंगे कि 9 बनेगा, 7 ऐड करेंगे, 2 + 7 = 9। फ्लोरीन नेगेटिव की बात करें, न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन्स पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव चार्ज आया है तो वो 9 से 10 हो जाएंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, तो ये 9 से 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 7 से 8 हो जाएगी सेकंड शेल की। मैग्नीशियम की बात करें सेम वही करेंगे, 24 - 12, न्यूट्रॉन 12 आ गए, प्रोटॉन भी 12 आ गए क्योंकि प्रोटॉन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन भी 12 आ गए। एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले शेल में 2, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 होते हैं, थर्ड शेल में मैक्सिमम 8 होते हैं और लेस दैन 8 होते हैं। तो 12 पूरा करने के लिए 2 + 8 + 2 करें तो 12 बनता है। मैग्नीशियम 2+ की बात करें तो न्यूट्रॉन सेम रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन सेम रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर ये 12 से 10 हो जाएंगे क्योंकि जो ये पॉजिटिव 2 का चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं 2, तो इलेक्ट्रॉन 12 से 10 हो गए। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज इट इज़ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो पहले शेल में 2 एंड दूसरे शेल में 8, 2 + 8 it is 10, 10 electron, 10 electron. Now, our final point, which is state that group 8 noble gases have a full outer shell. Let's discuss this. Noble gases की अगर हम बात करें तो we have helium and we have neon. For example, helium की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ओनली 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियॉन की क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 8 क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 मैक्सिमम, 2 + 8 10 पूरे हो गए। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करें कि इन दोनों के शेल कंप्लीट है। अगर हम हीलियम का स्ट्रक्चर बनाएं, ये अगर हीलियम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका फर्स्ट शेल कंप्लीट है, तो इट हैज़ अ फुल आउटर शेल। सिमिलरली फॉर नियॉन, नियॉन की बात करें तो ये अगर नियॉन है तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, एंड देन ये जो सेकंड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो इसका भी फुल आउटर शेल है। तो नोबल गैसेस हैव अ फुल आउटर शेल। नोबल गैसेस have a full outer shell or they have a full valence shell. आउटर शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, the number of outer shell electrons is equal to the group number in groups 1 to 6, 1 to 7. The number of occupied electron shells is equal to the period number. Alright, मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है।
Let's just say we have sodium 1123. सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? इट इज़ 281. 2 + 8 10, 10 + 1 11. तो वो ये कह रहा है कि जो ये वैलेंस शेल होता है, वैलेंस मीन्स आउटर मोस्ट शेल, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर को। मतलब कि ये जो 1 है दैट विल रिप्रेजेंट ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। सिमिलरली दोबारा लिख लेता हूँ 281। ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं ये कितना है? ये आ गया 1, ये 2, ये 3। 3 है ना टोटल, 3 शेल्स हैं। 3 शेल्स का मतलब ये जो 3 है इट इज़ द पीरियड नंबर। इसका ये मतलब है कि सोडियम इज इन ग्रुप नंबर 1 and period number 3 of periodic table। तो कभी भी आपसे ये पूछे कि ग्रुप नंबर बताओ एंड पीरियड नंबर बताओ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो आपने ये याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर को, और जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड नंबर को। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई नो इट वॉज अ लॉन्ग वीडियो क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी इसमें, बट इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब and share if you can. I would appreciate it a lot. Thank you so much.